हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का 8वां भाग, जिसका टॉपिक है प्रशिक्षण। इस टॉपिक से हर बार परीक्षा में कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं। आज हम प्रशिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलने से पहले, पढ़ने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलते हैं। प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को किसी कार्य विशेष में दक्ष बनाया जाता है। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी कार्य को करने में निपुण बनाना, किसी व्यक्ति को किसी कार्य के बारे में प्रशिक्षित करना, जानकारी देना, कार्य करने का तरीका बताना, उसको दक्ष बनाना। क्या बनाना? उसको दक्ष बनाना प्रशिक्षण कहलाता है। इसमें प्रायः मांसपेशियों के कौशल के विकास पर बल दिया जाता है। मांसपेशियां मतलब शरीर की जो मांसपेशियां हैं, उनके कौशल के विकास पर बल दिया जाता है। किसके विकास पर? कौशल विकास पर, मतलब करने का प्रशिक्षण दिया जाता है मांसपेशियों द्वारा। प्रायः प्रशिक्षण का निश्चित लक्ष्य होता है। जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि हम किस बारे में, किस चीज के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं, किस कार्य के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो एक लक्ष्य निर्धारित होता है प्रशिक्षण देने से पहले। प्रायः प्रशिक्षण का एक निश्चित लक्ष्य होता है। क्या होता है? निश्चित लक्ष्य होता है। जिसके अंतर्गत व्यक्ति की क्षमताओं, उत्पादकता तथा प्रदर्शन, मतलब कि किसी व्यक्ति की क्षमता और उत्पादकता तथा प्रदर्शन, मतलब किसी कार्य को शीघ्रता के साथ करने की क्षमता। ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं उसमें कार्य करने की कितनी क्षमता है, और उसी कार्य क्षमता में वृद्धि की जाती है। सबसे पहले जिस व्यक्ति को हम प्रशिक्षित बनाना चाहते हैं उसको देखेंगे कि इसमें इस व्यक्ति की क्षमता कितनी है, उत्पादकता कितनी है, ये कितना प्रदर्शन कर सकता है। ये सब जानने के बाद उसी क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन में वृद्धि करना है प्रशिक्षण के द्वारा। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रशिक्षण का अर्थ। तो प्रशिक्षण का अर्थ देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं अर्थ पे। तो लिखा है, साधारण शब्दों में प्रशिक्षण का अर्थ व्यक्ति को अपने कार्य हेतु तैयार करना। किस हेतु तैयार करना? कार्य हेतु तैयार करना।
प्रशिक्षण जो है व्यक्ति को उसके कार्य के करने के हेतु तैयार करना। कोई व्यक्ति किसी चीज को, किसी कार्य को करने से पहले उसकी तैयारी करता है और तैयारी के माध्यम से जो उसको सिखाया जाता है वही प्रशिक्षण है। उस कार्य को करने के लिए जो भी सिखाया जाए वो प्रशिक्षण है। परंतु प्रशिक्षण केवल व्यवसायिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं होता। केवल व्यवसाय में ही प्रशिक्षण नहीं होता है, बल्कि वह कर्मचारियों के व्यवहारिक ज्ञान का भी व्यापक बनाने का प्रयास करता है। जो कर्मचारी होता है उसके ज्ञान में भी वृद्धि करता है, उसके ज्ञान का प्रसार करता है। तो क्या करता है? सबसे पहला, कर्मचारियों के व्यवहारिक ज्ञान का भी व्यापक बनाने का प्रयास करता है। कौन? प्रशिक्षण। एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं विलियम जी टार्पी। उन्होंने लिखा है कि यह कर्मचारियों की कुशलताओं, आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण को विकसित करने की प्रक्रिया है। उन्होंने शिक्षण को परिभाषित कर डाला और क्या कहा है? ये जो प्रशिक्षण है ये कर्मचारियों की कुशलता, आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण को विकसित करने की प्रक्रिया। प्रशिक्षण क्या है? ये कुशलता को विकसित करता है, कर्मचारी की आदतों को विकसित करता है, उसके ज्ञान को विकसित करता है और दृष्टिकोण को विकसित करता है। अभी हमने पहले बताया है कि यह कर्मचारियों के व्यवहारिक ज्ञान को भी व्यापक बनाने का प्रयास करता है प्रशिक्षण। तो विलियम जी टार्पी ने लिखा है कि जो प्रशिक्षण है वो कर्मचारियों की कुशलता, आदतों और ज्ञान और दृष्टिकोण को विकसित करने की एक प्रक्रिया है। ये परिभाषा है, परीक्षा में पूछी जा सकती है कि प्रशिक्षण क्या है। तो आप कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे कि विलियम जी टार्पी के अनुसार यह कर्मचारियों की कुशलता, आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण को विकसित करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें कर्मचारियों के उनके वर्तमान परिस्थिति क्या है? प्रक्रिया जिसमें कर्मचारियों के उनके वर्तमान सरकारी परिस्थिति में प्रभावशालिता बढ़ाई जा सके। के लिए क्या लिखा है? अब फिर से एक नज़र डाल लेते हैं कि विलियम जी टार्पी ने लिखा है कि यह कर्मचारियों की कुशलता, आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण को विकसित करने की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि कर्मचारियों के उनके वर्तमान सरकारी स्थितियों में प्रभावशालिता बढ़ाई जा सके। इससे क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो सरकारी परिस्थिति होती है, स्थिति होती है, उसको
प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके। तो क्या है इसमें, जो कर्मचारी होता है उसकी वर्तमान जो सरकारी स्थिति होती है उसको उसमें प्रभावशीलता को बढ़ाया जाता है, उन्हें भावी सरकारी स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके। एक दूसरे शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिनका नाम है मेंडल। मेंडल ने देखो इसको परिभाषित करते हुए, इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नए काम के लिए पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का मतलब होता है पुनः निरीक्षण करना, मतलब दोबारा से निरीक्षण करना, तुरंत निरीक्षण करना। तो नए काम के लिए पुनरावलोकन वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान और चतुरता का विकास एवं भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी प्रशिक्षण के कुछ सामान्य प्रकार हैं। मेंडल ने बताया है कि जो नए काम के लिए पुनरावलोकन वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान और चतुरता का विकास एवं भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी, ये सब क्या है, ये प्रशिक्षण है। इसके कुछ सामान्य प्रकार भी होते हैं, जैसे पहला प्रकार है संवेदनशीलता प्रशिक्षण। तो संवेदनशीलता प्रशिक्षण क्या है? लोगों को अपने स्वयं के लक्ष्यों के साथ साथ, मतलब जो लोग अपने स्वयं एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके साथ साथ किसी दूसरे के संबंध में पहले से निर्णय ले लेना, अधिक जागरूक बनना, ये क्या है? ये संवेदनशीलता है, बनाना। जागरूक बनाना, ये क्या है? ये संवेदनशीलता प्रशिक्षण है। दूसरा है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण क्या होता है? एक बड़ा सा कमरा होता है, मतलब कक्ष होता है, उसमें प्रशिक्षण की सारी सामग्री उपस्थित रहती है। उसी सामग्री के माध्यम से कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जाता है, तो उसे ही हम प्रकोष्ठ प्रशिक्षण कहते हैं। प्रकोष्ठ माने होता है बड़ा कमरा, उस कमरे के अंदर कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। तीसरा है कार्यावर्तन प्रशिक्षण। कार्यावर्तन प्रशिक्षण मतलब ये होता है कि प्रशिक्षण के दौरान व्यवसाय करना और उसके प्रति ज्ञान प्राप्त करना, कार्य की क्षमता बढ़ाना। जब सेवाकालीन प्रशिक्षण, जिसको कहते हैं दूसरे शब्दों में सेवाकालीन प्रशिक्षण, जो कार्यकर्ताओं को अनुकूलन की क्षमता को प्रदान करता है कि किस प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए। अगला है प्रयोगशाला प्रशिक्षण। प्रयोगशाला प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि इसमें जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है कर्मचारी को नियमों और सिद्धांतों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इसका प्रशिक्षण जो होता है सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसीलिए प्रयोगशाला प्रशिक्षण कहते हैं। ये करके सिखाया जाता है, इसमें करके सिखाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है तुम्हारा 5 प्रशिक्षुता प्रशिक्षण। ये क्या है?
ये व्यवसायों को सफल बनाने के लिए आवश्यक प्रभावशाली कार्यबल विकसित करना। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कहलाता है। अगला है नंबर 6, अभिविन्यास प्रशिक्षण। अभिविन्यास प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी नए कर्मचारियों को कंपनी की नीतियों तथा कर्मचारी की भूमिका के बारे में प्रशिक्षित करने वाला एक कार्यक्रम होता है। अभिविन्यास प्रशिक्षण क्या है? अभिविन्यास प्रशिक्षण एक कार्यक्रम है जो कर्मचारी को कंपनी की नीतियों और उसके भूमिका के बारे में प्रशिक्षित करता है। अभिविन्यास प्रशिक्षण कहलाता है। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं प्रशिक्षण और शिक्षा में अंतर क्या है। अंतर को भी देखते हुए चलेंगे। तो पहला अंतर है प्रशिक्षण विशिष्ट कौशल विकसित करने का एक तरीका है। प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण एक कौशल विकसित करता है, कर्मचारी में क्षमता विकसित करता है, ज्ञान को विकसित करता है। वो क्या है? वो प्रशिक्षण है। जबकि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सीखने की विशिष्ट प्रणाली है। कुछ भी सीख सकते हो। शिक्षा तो जीवन भर चलती रहती है। व्यक्ति समाज में कोई लक्ष्य उसका निर्धारित नहीं होता है। समाज में अनेक वस्तुएं हैं और उन अनेक वस्तुओं उतार चढ़ावों में जो भी कुछ अनुभव करता है व्यक्ति, उसी को शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जो प्रशिक्षण है इसका एक लक्ष्य निर्धारित होता है। ये व्यक्ति के कौशल को विकसित करने का एक तरीका होता है। नंबर 2, प्रशिक्षण की अवधारणा संकीर्ण है, मतलब छोटी है। इसकी अवधारणा जो होती है संकीर्ण होती है, निश्चित होती है। जबकि शिक्षा की अवधारणा तुलनात्मक रूप से व्यापक होती है, मतलब बड़ी होती है। नंबर 3, शिक्षा की अवधि प्रशिक्षण की अवधि से अधिक होती है। शिक्षा की अवधि जो होती है वो अधिक होती है और प्रशिक्षण कुछ समय के लिए दिया जाता है। शिक्षा तो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, लेकिन प्रशिक्षण किसी कार्य को जब हम करने जाते हैं तो उस कार्य के बारे में निपुण होने का जो तरीका है, निपुण किया जाता है तो कुछ समय के लिए किया जाता है। किसी कर्मचारी को जीवन भर के लिए नहीं किया जाता। उसको प्रशिक्षित कर दिया गया, काम पे लग गया, काम करने लगा। तो ये प्रशिक्षण जो होता है इसकी अवधि अधिक होती है और कम होती है, और शिक्षा की अवधि अधिक होती है। नंबर 4, प्रशिक्षण एक व्यक्ति को वर्तमान नौकरी के लिए तैयार करना है। मतलब किसी कार्य को करने जा रहे हो, कोई कर्मचारी किसी कार्य को करने जा रहा है, किसी नौकरी में काम करने जा रहा है, तो उस नौकरी के लिए तैयार करना प्रशिक्षण कहलाता है। तो प्रशिक्षण एक व्यक्ति को वर्तमान नौकरी के लिए तैयार करना है। इसके विपरीत जो शिक्षा है व्यक्ति को भविष्य की नौकरी और चुनौतियों के लिए तैयार करती है। शिक्षा क्या है? शिक्षा भविष्य में आने वाली कोई भी चीज़ हो, नौकरी हो, चाहे कोई घटना हो या दुर्घटना हो, है कोई भी चुनौती हो, उसके लिए उसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, वो सबके लिए होती है। शिक्षा भविष्य में आने वाली नौकरी और चुनौतियों के लिए तैयार करती है। नंबर 5, प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों के प्रदर्शन और उत्पादकता में सुधार करना है।
प्रशिक्षण का मतलब क्या है? प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों के प्रदर्शन में वृद्धि करना, सुधार करना, जैसा कि शिक्षा के विपरीत है, जहां उद्देश्य तर्क और निर्णय की भावना विकसित करना है। और शिक्षा क्या करती है? उद्देश्य की भावना को विकसित करती है और तर्क करने की भावना को विकसित करती है और निर्णय लेने की भावना को विकसित करती है। ये है शिक्षा। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर जो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, ताकि यह वीडियो आप तक जल्दी से पहुँचे, शीघ्रता से पहुँचे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।